मुझे खुशी होती है कि ये जो लोगों का मजमा देखकर इतनी बड़ी संख्या में इस तिजारा गांव में जमे हैं और बड़े जोश के साथ आप इस जगह अपने अपने गांव से कांग्रेस पार्टी के भाषण को सुनने के लिए आप पधारे हैं। मैं इस जनसभा का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग हुई, मैं कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में 100% कांग्रेस जीतने वाली है और हमारी सरकार वहां बनेगी। इसी के साथ राजस्थान में 25 नवंबर को अपना 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो गया है। पहली बार ये रिकॉर्ड तोड़ेगा और फिर कांग्रेस की सरकार यहां पर आएगी। राजस्थान में सरकार केवल सरकारी नहीं, रिवाज बदलने का मन भी लोगों ने बनाया है और राजस्थान के हमेशा जनता के मुद्दों पर, और हमारे मुद्दे यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और एम्प्लॉयमेंट। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी और उनके दोस्त लोग समाज को तोड़ने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ने में, धर्म को एक रखने का काम हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चले और लोगों की तकलीफ उन्होंने सुनी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कारीगर, शिक्षक, जर्नलिस्ट, सबकी बातें उन्होंने सुनी और इतना लंबा सफर पैदल हिंदुस्तान में अगर किसी ने किया वो सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया। ऐसा नेता को चंद लोग बीजेपी के चंद लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ये सब अपने लिए किए, खुद के लिए किए। तो मैं एक बात उनको पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी तो 4,500 किलोमीटर चले, शाह और मोदी साहब कम से कम सड़क पर 100 किलोमीटर चल के दिखाने हो। 100 किलोमीटर, 4,500 तो छोड़िए। तो ये लोग सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ बोलना,
और यहां तक कि गांधी फैमिली रूल करना चाहती है। मोदी ये कहते हैं कि मेरा जैसे गरीब आदमी को वो हटाना चाहते हैं, सत्ता से निकालना चाहते हैं। हम किसी को सत्ता से निकालने के लिए तो उनके खिलाफ या उनके पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते। सत्ता में जो लोग हैं वो लोग गरीबों का काम करें। अगर गरीबों का काम वो नहीं कर सकते तो सत्ता से उनको उतारने का काम आप सब लोगों का। और कांग्रेस पार्टी ये डरने वाली नहीं है, इसको डरा के बहुत देखे। हमारे सपोर्टरों को, हमारे लोगों को मारने का, कुचलने का काम किया। भरतपुर में वो आए थे, आज आकर उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। ये कौन कहते हैं? मोदी जी कहते हैं। अरे भाई, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जिसका नाम वो हर्ष वाल्मीकि, जिसको एक आदमी जो आज बीजेपी का टिकट लेके ठहरा है, उसका नाम कुछ है ना, गिरिराज मलिक। हाँ, गिरिराज मलिक। उसने उस दलित जो हमारा वर्कर था उसको खूब पीटा उसने, उसके हाथ पैर सब काट दिए थे, अभी भी चलने नहीं आता। वो जयपुर के हॉस्पिटल में था। उसको मिलने के लिए मैं और हमारे गहलोत चीफ मिनिस्टर वहां गए थे। उसी ने 1 घंटा लेट हुआ। मैं माफी चाहता हूं आपसे कि 1 घंटा लेट यहां आने से। जाकर हम देखते हैं उसके हर शरीर पे आपको निशाना मिलेंगे। और जो आदमी हमारे पास मारा है हमारे कार्यकर्ता को, उस आदमी को हमने और राहुल गांधी जी ने उसको टिकट नहीं देना, यह हमने तय किया। उसका नाम अभी बोले ना क्या है? हाँ? गिरिराज को हमने टिकट नहीं देना, ये तय करे और वो कैंसल करे। लेकिन जो दलित को मारा है, कुचला है, उसको टिकट कांग्रेस में नहीं देंगे। हमने वायदा करके उसको टिकट काट दिया। ऐसे आदमी को किसने गले लगाया? मारने वाले को, कुचलने वाले को कौन टिकट दिया? मोदी ने उसको बुलाया, गले लगा लिया और बीजेपी का टिकट दिया। इससे सोचिए आप, क्या वो ईमानदार है गरीबों के तरफ और दलितों के तरफ, आदिवासियों के तरफ? जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वह हमेशा गरीबों को कुचलते हैं। और वो लोग ही बोलते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का नफरत करती है। अरे आपने तो जिस दलित को मारे उसके बारे में तो नहीं सोचते, उसको एक टिकट से वो समझे हुकूमत बनती है, उसीलिए उन्होंने उसको टिकट दिया। तो ऐसे जो लोग हैं ये हिंदुस्तान के हित में कभी काम नहीं करेंगे।
हमेशा एक दूसरे से लड़वाते हैं और लड़वा कर वो कहते हैं कि हम देश बचा रहे हैं, हम धर्म बचा रहे हैं, हम लोगों को एक कर रहे हैं। अरे बाबा, तुम एक क्या करते हो? एक तो हमने किया। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में सबको इकट्ठा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान दी। 32 गोलियां उन्होंने खाई। राजीव गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए एक महिला उनके गले में हार डालने के लिए जाकर अपने कमर को एक मानवीय ह्यूमन बॉम्ब उन्होंने रख लिया था और वो बॉम्ब उड़ा के राजीव गांधी को खत्म कर दिए। उनका चेहरा, हाथ, पैर अलग अलग हो गए। ऐसे नेता हमारे पास है। और उनके पास कौन है? गांधी को मारने वाले लोग उनके पास है, गरीबों को कुचलने वाले लोग उनके पास है। और हमको ये कहते हैं कि गरीबों के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। भाइयों, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है। मोदी तो हमेशा, पार्लियामेंट में भी बोला हूं, अलग बोला हूं, वो तो झूठों के सरदार है, झूठों के सरदार। झूठ बोलने वालों के सरदार। तो कैसा, मैं आपको बताऊंगा। भाई 2014 में उन्होंने क्या कहा कि बाहर देशों में काला धन बहुत है, मैं लाकर हर एक को 15-15 लाख उनके जेब में डालूंगा। या बोले या नहीं? नहीं बोले? बोले। तो वो 15 लाख रुपए आपको मिले? नहीं मिले। वो कैसा नहीं मिलता? भाई, एक प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल सकता है? नहीं ना। इन्होंने तो झूठ बोला, 15 लाख नहीं मिले, एक झूठ बोल गया। 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को दूंगा। 2 करोड़ नौकरी मोदी ने दिया? नहीं दिया। ये भी झूठ, ये भी झूठ ना। तो नौकरी में झूठ। किसानों के लिए उन्होंने कहा आपकी आमदनी दुगनी करके दूंगा। आपकी आमदनी दुगनी हो गई, ये भी झूठ। फिर उन्होंने किया फर्टिलाइजर मैं फ्री दूंगा। फर्टिलाइजर फ्री तो छोड़ो, पैसे दिए तो ब्लैक में भी नहीं मिलता। ये किसानों की देखभाल करने वाले लोग। और कहते हैं हम गरीबों के लिए हम आए हैं, गरीबों की सेवा करते। ऐसे कितने झूठ। नोटबंदी, एक रातों रात उन्होंने नोटबंदी की। उसने क्या कहा? ये नोटबंदी से करप्शन खत्म होता है, नोटबंदी से सब ठीक होता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन वो नोटबंदी रातों रात करने से गरीबों का नुकसान हुआ, किसी अमीर का नुकसान नहीं हुआ, किसी मोदी के दोस्त का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ हुआ तो किसानों का, महिलाओं का, जो घर में थोड़ा थोड़ा पैसे रखे थे उनका हो गया। और ऐसा आदमी ये कहता है हम गरीबों के लिए कर रहे। तो ये सब झूठ। इसीलिए मैं उनको बोला झूठों का सरदार।
मैं गलती से नहीं, आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। और कई झूठ ऐसे हैं, कितने गिनना, 1 2 3 4, अब ज्यादा गिनना भी अच्छा नहीं। और बाकी का नेक्स्ट मीटिंग में 1 2 फिर बोलते जाएंगे। जो आदमी दूसरों के लिए काम नहीं कर सकता और खुद अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, वैसे आदमी आज देश चला रहा है और कांग्रेस को गालियां दे रहा है। खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये बोलते ही रहता है। मैं आपको चंद हमारे जो गारंटीज है, बहुत से गारंटीज तो जो लास्ट टाइम दिए थे वो अशोक गहलोत ने, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब नए 7 वायदे हमारे हैं। 7 वायदे ये है, गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए देंगे। हर साल 10,000 रुपए हम उस महिला मुखिया को देंगे। गोदाम गारंटी, 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, ये भी हम करेंगे किसानों के लिए। फ्री लैपटॉप, टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। आपदा राहत बीमा योजना, 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत हम कांग्रेस पार्टी देंगे। हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देंगे। हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे इंग्लिश पढ़े, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्नीशियन बने, फॉरेन जाए, सब तरफ अगर अंग्रेजी सीखा तो उसको संधि मिलती है हर जगह जाने का। तो वो भी हम करेंगे। राजस्थान के सभी परिवार के लिए 500 में सिलेंडर की गारंटी। पहले तो मोदी कहते थे मैं हमारे माता और बहनों का कष्ट नहीं दे सकता। जब वो चूल्हे के पास बैठते हैं, जब वो ये फुकनी से फूंकते हैं, वो जब धुआं जाता है, उनके आंखों में जाकर आंखें खराब होते और उनका वो दुख मुझे सहन नहीं होता। इसीलिए मैं फ्री में ये अपना गैस दूंगा। फ्री में देने का तो क्या, अब उन्होंने क्या किया, पहले 450 रुपए की गैस सिलेंडर आज उन्होंने 900 रुपए में दे रहे हैं। तो आप 1120 परसों 200 कम करके बताया ना जादू। तो ये जरा वो क्या करता है कि पहले 100 रुपए बढ़ाना, 1 रुपए कम करना। वैसा ही 1120 रुपए कम, ये तो ज्यादा किया, लेकिन कम कितना किया, सिर्फ 200 रुपए। क्यों? वो चुनाव आ रहे, 5 स्टेट में चुनाव है, इसीलिए वो कम किया। जिस दिन चुनाव खत्म होगा, दूसरे दिन फिर लागू करेगा। यह मोदी की चाल है। और मोदी कहते हैं मैं गरीबों के लिए, अपने बहनों के लिए ये कर रहा हूं। ना उसको बहनों को देखता, भाइयों को देखता, किसानों को देखता,
किसी को भी नहीं देखता, सिर्फ वो दोनों जो मिलते हैं शाह और मोदी सिर्फ कुर्सी को देखते हैं। ये सब किसी की दुख दर्द नहीं सुनते। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कोई हमको हिला नहीं सकता। हम डरने वाले भी नहीं हैं और डर के माहौल में रहने वाले भी नहीं हैं। और दूसरी चीज ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारी लोग जो है उनको ओल्ड एज पेंशन का स्कीम हम लागू करेंगे। ये सारी चीजें हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में ही इसका निर्णय लेना चाहिए, ये हमने कहा है। क्या जितेंद्र सिंह जी इधर गए, भाग गए क्या? इधर देखो मेरे तरफ। हाँ, मैं बोल रहा हूं ये पहले कैबिनेट में ऐसे निर्णय होना चाहिए, नहीं तो मोदी जैसा हम भी बोल के अगर चले गए तो लोग बोलेंगे इन्होंने ऐसा ही किया। हमारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकबगैर पूछे आपको 25 लाख का स्वास्थ्य के लिए इंतजाम किया है। जल जमीन जंगल के लिए कोशिश की है। हमारे लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा उनको कहना है जिस दिन आपकी फर्स्ट कैबिनेट होगी उसी दिन ये करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है उनसे। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए ये हमारे जो कैंडिडेट है, लिस्ट है क्या उनकी जरा? हाँ, हाँ, हमारे कैंडिडेट ये सब लोग हैं और मैं आपसे अपील करता हूं इन सबको आप वोट देकर जिताइए और फिर से कांग्रेस पार्टी को यहां पर लाइए। और जो राजस्थान गवर्नमेंट काम कर रही है वो सब लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जैसा स्वास्थ्य योजना, राजस्थान की जैसा शिक्षा योजना, राजस्थान की जैसी सरकार हमारे पास हो, ये सभी लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो 25 तारीख का इलेक्शन होगा उसको मिलके हाथ पर आप निशाना बनाओ और जिता के लो।